बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जंगली हिरन का वाक़या। इस वाक़ये को सुनकर हमें ये इबरत हासिल होगी कि अल्लाह के वली या किसी भी अल्लाह वाले की बारगाह में अगर जाएं तो नेक नीयत और साफ दिल लेकर जाएं, वरना आपको वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होगा और आप जो हासिल है उसे भी खो देंगे। ये वाक़या है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और एक जंगली हिरनी का, कि जब एक जंगली हिरनी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आई तो उनमें नाफे मुस्क पैदा हो गई, और जब वो हिरन दूसरे हिरनों के पास गई तो उन्होंने भी ये सोचा कि हम भी जाते हैं और आदम अलैहिस्सलाम से ये नाफे मुस्क लेकर आते हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो क्या है ये दिलचस्प वाक़या, जानते हैं इस वीडियो में। इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन के जानवर भी आपके ज़ियारत को हाजिर होने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर जानवर के लिए उसके लायक दुआ फरमाते। इसी तरह जंगल के हिरन भी सलाम पेश करने और जियारत की नीयत से आपकी बारगाह में हाजिर हुए। आपने अपना हाथ मुबारक उनकी पुश्तों यानी पीठ पर फेरा और फिर उनके लिए दुआ फरमाई। आपकी दुआ की बरकत से उनमें नाफे मुस्क पैदा हो गई। वो हिरन जब ये खुशबू का तोहफा लेकर अपनी कौम में अपने झुंड में वापस आए तो हिरनों के दूसरे गिरोह ने पूछा कि ये खुशबू तुम कहाँ से लाए हो? वो बोले कि अल्लाह के पैगंबर जमीन पर हैं, जिनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए हैं। हम उनकी जियारत के लिए हाजिर हुए थे तो उन्होंने अपना रहमत भरा हाथ हमारी पुश्तों पर रख दिया और उसी की बरकत से ये खुशबू पैदा हो गई। हिरनों का वो दूसरा गिरोह हैरत में पड़ गया और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो फिर हम सभी भी जाते हैं और हमारी पुश्त पर भी वो अपना हाथ फेर देंगे तो हमें भी ये खुशबू मिल जाएगी। चुनांचे वो सब भी गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी पुश्तों पर भी हाथ फेरा, मगर उनमें वो खुशबू पैदा ना हुई। वो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। वापस आकर वो ताज्जुब में होकर बोले कि क्या बात है, तुम गए तो खुशबू मिल गई, हम गए तो कुछ भी ना मिला। पहले के हिरनों ने जवाब दिया कि उसकी वजह ये है कि हम गए थे सिर्फ जियारत की नीयत से और उन्होंने हमें ये खुशबू अता कर दी, और तुम्हारी नीयत सिर्फ खुशबू की थी। तुम उनके पास लालच से गए थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें वो खुशबू अता नहीं की। अल्लाह वालों के पास नेक नीयत से हाजिर होने में बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन अगर आपको कुछ ना मिले तो ये आपकी नीयत का कसूर है। अगर कोई शख्स उनके पास सही नीयत से ना जाता है और सच्ची दिल से ना जाता है तो उसे भी कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि वो और कुछ भी खोकर आ जाता है। इसीलिए अल्लाह वालों के पास नेक नीयत से हाजिर हों। इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह वालों के पास नेक नीयत से हाजिर होने में बहुत कुछ मिलता है। अगर किसी बदबख्त को कुछ ना मिले तो उनकी नीयत का कसूर है। अल्लाह वालों की देन व अता का कोई कसूर नहीं होता। उनके पास तो एक ऐसा खजाना होता है कि वो जितना लुटाते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। उनके खजानों में कोई कमी नहीं होती। किस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक गिरोह गया जियारत और सलाम करने की नीयत से, तो अल्लाह ताला ने एक खुशबू पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाथ की बरकत से उनके अंदर एक खुशबू पैदा कर दी, और दूसरा गिरोह लालच में सिर्फ खुशबू की गरज से उनके पास गया तो उन्होंने हाथ भी फेरा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें खुशबू अता नहीं की, क्योंकि उनकी नीयत में गड़बड़ी थी, उनकी नीयत सही नहीं थी। इसीलिए तो कहते हैं कि नीयत साफ तो मंजिल आसान। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके नेक और मकबूल बंदों से हमेशा हमें इश्क करने की तौफीक अता फरमाए और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर मुसलमान हर वली औलिया के चाहने वालों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो हम फिर हाजिर होते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।